उखाड़ लेना और बहुत बुरी तरीके से पिटाई करना उसकी, तो वो सब चीजें कहीं ना। तो इसी बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। विकास जी, सभी आरोपियों को बरी कर दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कोर्ट ने ये बात कही थी कि बाइक मिलने से ये प्रूव नहीं होता कि ब्लास्ट में या सभी शामिल थे। और इस बीच ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। यानी कि पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा, जो काफी सालों तक जेल में बंद थी, कर्नल पुरोहित और सभी वो 5 आरोपी, सभी को मिला के 7 आरोपी थे, इसमें उन सभी को बरी कर दिया गया है। संभावना यही जताई जा रही थी क्योंकि 40 गवाहों ने अपने बयान पलटे थे और इसी बीच 10,000 से ज्यादा सबूत भी पेश किए गए थे। लेकिन एक ऐतिहासिक फैसला एनआईए कोर्ट ने लिया है और क्योंकि सामाजिक और साथ ही साथ राजनीतिक तौर पर भी अगर ये फैसला देखा जाए तो काफी अहम ये माना जा रहा था और एनआईए कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। बड़ी जानकारी आप आपको दे रहे हैं। सभी आरोपियों को मालेगांव ब्लास्ट जो हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, इस आरोप में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था ब्लास्ट के लिए और इन सभी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, 19 अप्रैल को आखिरी सुनवाई हुई थी, फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज 31 जुलाई 2025 का दिन, जब 17 साल के लंबे इंतजार के बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। तो जब जज ने कॉपी पढ़नी शुरू की थी उसी दौरान जज ने यह बात कही थी कि बाइक मिलना कहीं से भी इस बात का प्रूव नहीं है कि ब्लास्ट में ये लोग शामिल थे। साथ ही इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फिंगरप्रिंट भी वहां पर नहीं मिले थे, यानी कि एफएसएल की टीम ने जो वहां पर जांच की थी इस दौरान इन सभी आरोपियों में से किसी का फिंगरप्रिंट वहां नहीं मिला था। तो जाहिर सी बात है कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला इस दौरान सुनाया है और फैसला इन 7 जो आरोपी बनाए गए थे जिन पर ना जाने कौन कौन से धाराएं लगाई गई थी, 302, 307, 324, 326 के साथ साथ 423 और उसके बाद 153A और 120B के साथ विस्फोटक अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और सभी को बरी कर दिया गया है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, सभी को बरी कर दिया गया। सभी आरोपियों के लिए ऐतिहासिक फैसला और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक क्योंकि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर यह फैसला और ये कोर्ट के ऊपर सबकी नजर थी, ये फैसला बेहद अहम था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बरी कर दिया गया है और इस ब्लास्ट के बाद से लगातार भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर इस पूरे मामले में लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया था और इस बार इस फैसले के बाद इस बात का भी दावा, क्योंकि राजनीति अब एक बार फिर से तेज होने वाली है और मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, केस के सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया गया है। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद कोर्ट ने सभी को बरी किया है। 19 अप्रैल को आखिरी सुनवाई हुई थी, उस दौरान फैसला सुरक्षित रखा गया था। तो इस पूरे मामले पर 10,000 से ज्यादा सबूत पेश किए गए। इस दौरान इस पूरे केस में 5 जज भी बदले, 323 गवाह पेश किए गए जिनमें से 40 ने अपने बयान बदले थे और बयान बदलने की वजह से जाहिर सी बात है केस कमजोर हुआ, ये बात एनआईए ने भी कबूली और साथ ही साथ एटीएस के कार्रवाई पर, एटीएस की जांच पर भी एनआईए ने सवाल उठाई थी और बहुचर्चित मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के विकास जोगी जी लगातार बने हुए हैं। सर,